जय श्री श्याम। करते हैं आज का काम। सुबह के बज रहे हैं 7 और आज मैं आपको दिखाऊंगी पूरा रूटीन। मैं सुबह से लेकर शाम तक कैसा कैसा काम कर रही हूँ। और शुरुआत करते हैं सुबह उठने से। झाड़ू लग चुका है, आप दिखाती हूँ झाड़ू लगने के बाद क्या हो रहा है। ये रही मोना के पापा। और आज संडे है तो मोना के पापा सुबह से लग गए हैं इसकी वॉश करने में, नहलाने धुलाने में। तो देखते हैं, मोना नहा रही है। नहाने के बाद देखते हैं कैसी लगती है मोना। ये रहा हमारा छोटा सा बाथरूम, नहला रही है। और मोना ऐसी देखो। उसके बाद भूई पोछे की करने की शुरुआत। तो मैंने बाल्टी में पानी भरा और उसके बाद पोछा लगाने गई। जैसे सुबह सुबह जैसे सबका ही रूटीन होता है, झाड़ू लगाया, पोछा लगाया, उसके बाद काम की शुरुआत होती है। वैसे ही मैंने पहले पानी भरा बाल्टी में। तो तब तक मोना के पापा मोना को नहला रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं बाल्टी में पानी भर लूँ, तब तक पोछा वगैरह मेरा लग जाएगा। तो उसके बाद मैं पोछा लगाने लग गई। तो पोछा लगाते 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 देखा मोना के पापा क्या कर रहे हैं, करने के देखने गई। तो मोना नहा लिया था मोना ने। मैं खाली तब तक पोछा ही लगा रही थी, क्योंकि देखो मुझे पोछा लगाने में ना बहुत टाइम लगता है। मैं बहुत क्लीन करके पोछा लगाती हूँ, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए धीरे धीरे लगाती हूँ मैं। और तब तक देखा मोना के पापा क्या कर रहे हैं। तो मोना के पापा लगे थे मोना को ड्राई करने में। मोना नहा धो के आरू के घर से ये सुखाने वाला लेके आई थी मशीन, क्योंकि मोना को बिल्कुल ही सुखाना पड़ता है, क्योंकि थोड़ा बहुत भी वो गीली रह जाती है तो उस पर कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं और फिर वो बीमार हो जाती है। इसलिए पूरा उसको सुखा के फिर उसको रखना पड़ता है। इसलिए नहाने के बाद मोना वैसे भी इतनी सुंदर दिखती है, नहाने के बाद तो पूछो ही मत, इतनी ब्यूटी लग रही है। देखा मुँह भी नहीं लगा रही है मैं, अब इसे इतना भाव खा रही है मोना। और फिर मोना नहाने के बाद ना गज्जा भी सुंदर लग रही थी। इतनी मेहनत करी, एक आधा घंटा तो मोना को नहलाने में लग जाता है, लेकिन जो मोना बाद में सुंदर लगती है ना, पूछो मत, लाजवाब लगती है। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी, मोना के पापा ना बहुत मेहनत से उसको केयर बहुत करते हैं इसकी, नहलाना धुलाना। तब तक मोना को नींद भी आ चुकी थी, नहा धो के जैसे इंसानों के बच्चों को नींद आ जाती है, वैसे सेम मोना को भी नींद आ गई थी। जब उसको सुखाने लगे तो वहीं पे नींद आ गई थी उसको। फिर उसके बाद वो सूख साख के फिर हम और काम में लग गए थे। और देखो जैसा कि आपको दिख ही रहा होगा मोना में कितनी मेहनत लग रही है। पहले इसको नहलाया, सुखाने में टाइम लग रहा है, और मोना मोना बोलने के बाद भी मोना देख नहीं रही थी पलट के। फिर उसके बाद जब मोना वोना का घर का काम ख़त्म हो गया तो फिर हम गए पीछे वाले घर पे। देखा अंकल आए हुए थे बेलपत्री के पत्ते तोड़ने के लिए, तो फिर हस्बैंड जी भी उनकी हेल्प करने लग गए, क्योंकि उनको आज बेलपत्री के पत्ते चाहिए थे। तो उनकी हेल्प करी हमने भी। तो देखो बता रहे थे कोई पूजा पाठ है करके, तो बेलपत्री के पत्ते चाहिए, तो फिर हम सब लोगों ने इनकी हेल्प करी बेलपत्री के पत्ते तोड़ने में। और वो तो हम वहाँ पे इत्तेफाक से चले गए थे। हमने बोला चलो आज पीछे घर पे चलते हैं, पेड़ पौधे भी दिखाएंगे। तब तक अंकल आ रखे थे, फिर हमने इनकी हेल्प वगैरह करी पत्ते वत्ते तोड़वाने में। पन्नी भर के इनके पत्ते वत्ते तोड़वाए, फिर और काम में हम लग गए। इतने में देखा मेरा आरू आ गई। पता नहीं आरू को कैसे ही सपना हो जाता है कि हम लोग यहाँ हैं करके, पता नहीं कैसे ही सपना हो जाता है इसको। ये भी तुक्के से आ गई। 1 घंटा तो इस नल में पानी चलाने में लगता है। नल इतना ज़्यादा सूख जाता है ना, इतना परेशान हो जाते हैं। एक आधा घंटा मेहनत करने के बाद जाके नल में पानी आया था। मेरे जैसे लोग होते थे ना, हिम्मत ही हार जाते हैं, ना नल चलाते ना कुछ करते। आज देखो नल वाले को भी बुला रखा है ताकि नल वगैरह भी ठीक कर दें। उसके बाद मैं तो बैठ के भैया पानी नल चलाते चलाते थक गई। उसके बाद मैं बैठ गई। फिर यार तब तक ये सब कमरों में ताला ही लगा हुआ था, तो मैंने हस्बैंड जी को भेजा घर पे ताकि ताला लेके आएँ, चाबी लेके आएंगे ताकि खोलेंगे करके, क्योंकि जब से सुनता गई है यहाँ पे ताला ही लगा हुआ है। अब फिर मैं बैठ गई और तब तक देख रही थी हस्बैंड जी क्या ही कर रहे हैं करके। देखा तो तब उतने में वो पेड़ वेड़ में पानी आनी डालने लग गए। ये देखो ये एप्पल का जो पेड़ दिख रहा है, ये मैंने कम से कम 3 साल पहले बोया था। ये एप्पल का पेड़ है। ऐसे एप्पल के पेड़ मैंने 3 बो रखे हैं। ये सबसे ज़्यादा लंबा हो चुका है मेरा पेड़, 3 साल हो गए हैं इस पेड़ को। और हस्बैंड जी इसकी सेवा में लगे पड़े हैं। पेड़ पौधों की तो पूरी सेवा करते हैं। इसके बाद मैंने नींबू के पेड़ में पानी डालने लग गए। ये नींबू का पेड़ जो है मैंने अभी 4-5 महीने पहले बोया था, और इसमें पता है फूल आने लग गए हैं। मात्र 4 महीने हो रखे हैं इस पेड़ को बोए हुए। और इसमें नींबू का पेड़ नहीं है, ये माल्टे का पेड़ है शायद। ये अभी मुझे पता नहीं चल रहा। मैंने माल्टे के, संतरे के, चूख और बहुत सारे पेड़ बो रखे हैं। मेरे ख्याल से ये संतरे का हो सकता है या फिर माल्टे का हो सकता है। वो इधर वाला तो माल्टे का ही है ये। ऐसे करके माल्टा, संतरा और कीनू वगैरह मैंने बहुत सारे पेड़ बोए हैं। अभी ऐसे है ना, पेड़ छोटे हैं तो इसलिए पता नहीं चल पा रहा कौन सा कीनू का है, कौन सा संतरे का, कौन सा माल्टे का है। और ये जो पेड़ है ये है चीकू का। ये पेड़ मैंने 4 साल पहले बोया था।
और ये ग्रोथ ही नहीं कर रहा है, बिल्कुल भी नहीं बढ़ पा रहा है। ये यहाँ पे नीचे पीछे 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 दिख रहे हैं जो सारे मैंने पेड़ बो रखे हैं। उसके बाद मैं पेड़ों के पत्ते इत्ते हटा रही थी, क्योंकि यहाँ पे है हमारा वो किसका पेड़ है, उसका जो पेड़ है ना, उसको काय का पेड़ है वो, वही वाला, अरे कीनू का नहीं, उधर वो जिसमें मैंने बोला वो डालना है, खाद डालनी है, हाँ लीची का। ये सब ना जो पत्ते हैं ना, लीची के पत्ते हैं, इतने ज़्यादा लीची के पत्ते गिर रहे हैं इसमें, पूछो मत। ये जो देखो फंगस भी हो गया है इस लीची के पेड़ में। इतना बड़ा पेड़ है, लेकिन आजकल पतझड़ हो रहा है तो दुनिया भर के पत्ते ही झड़ रहे हैं। जब से सुनता गई है ना, इसमें झाड़ू लगाया ना कुछ लगाया, तो मैं आज गई थी तो मैंने सबसे पहले तो झाड़ू वाड़ू लगाया वहाँ पे, क्योंकि फिर सुनता आएगी तो क्या ही बोलेगी कि इतना पत्ते हो रखे हैं, झाड़ू भी नहीं लगाया। तो मैंने पूरा तभी झाड़ू लगा के पूरे पत्ते साइड करे। फिर उसके बाद किचन में गई, तेल का डिब्बा साइड में रखा, क्योंकि फिर मुझे आज तेल भी लेके आना था, इसलिए पहले जो बचा हुआ तेल था वो मैंने सुनता के कमरे में ही वहीं रख दिया था एक डब्बे में भर के। फिर मैं दूसरे पूरा जाल खाली करके लेके गई, ताकि मैं पूरा जाल तेल लेने चलते हैं। अब हम जाएंगे तेल लेने के लिए, ये हो चुका है खत्म बिल्कुल ही। अब हम इसको भर के लेके आएंगे, फिर उसके बाद हम 8 दिन में खाएंगे। चिप्स पापड़ तलेंगे और हमारे घर में आ रही है चिप्स पापड़, वो भी खाएंगे, इसलिए